सहारनपुर महानगर के अंतर्गत महावीर नगर का वीर बाल शिशु पथ संचलन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें कुल 98 स्वयंसेवकों की प्रतिभागिता रही। बाल स्वयंसेवकों की संख्या 78 रही। श्रीमान अमित जी महानगर विद्यार्थी प्रमुख का बौद्धिक रहा। संचलन अग्रवाल धर्मशाला से शुरू होकर मोरगंज से होकर पंसारी बाजार, दीनानाथ बाजार से होते हुए वापस अग्रवाल धर्मशाला पहुंचा। सर्ववाहिनी प्रमुख सिद्धांत जी रहे। नगर संघ चालक मनोज का आशीर्वचन रहा। मुख्य योग देवेंद्र नगर शारीरिक शिक्षण प्रमुख, हरीश नगर कार्यवाह, मनोज बौद्धिक प्रमुख, विजयनगर प्रचार प्रमुख, विपिन संपर्क प्रमुख और श्रीमान प्रशांत व्यवस्था प्रमुख का रहा। विजय महावीर नगर प्रचार प्रमुख। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। उत्तर रेलवे पंचायती गुरुद्वारा खालासी लाइन सहारनपुर में गुरु गोविंद जी के चारों साहिबजादों और माता गुजर कौर जी का शहीदी दिवस बड़ी श्रद्धा और सत्कार के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर कथावाचक ज्ञानी चरणजीत सिंह ने कहा कि गुरु गोविंद जी के परिवार की शहादत अनोखी और बेमिसाल है, क्योंकि यह केवल अपने धर्म के लिए ही नहीं, हिंदू धर्म की रक्षा और जुल्म के खिलाफ थी। गुरु गोविंद जी के चारों साहिबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने अपनी वीरता और बलिदान से सिख इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके दो बड़े साहिबजादे साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह पंजाब के रोपड़ जिले के चमकौर साहिब में युद्ध में लड़ते हुए शहीदी प्राप्त की, जबकि दो छोटे साहिबजादे साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को सूबेदार सरहिंद वजीर खान द्वारा इस्लाम न कबूल करने के जुल्म में दीवारों में चिनकर शहीद कर दिया गया। इस अवसर पर दरबार साहिब अमृतसर से आए हजूरी रागी भाई गुरप्रीत सिंह ने भी सबद कीर्तन व अरदास की। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। रेलवे पंचायती गुरुद्वारे में विश्व के सबसे बड़े शौर्य, सबसे बड़े बलिदान के प्रतीक गुरु गोविंद साहब के चार साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी के शहादत के इस दिन पर आयोजित जो धर्म सभा है उसमें भाग लिया। सिखों का इतिहास, सिक्खी का इतिहास पूरा देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए लड़ने का रहा है। और आज जिस तरह की शहादत अनेक वर्षों से लोग बूढ़े पड़े थे, पिछले 10 वर्षों से जो सरकारें चुनी, उन्होंने अपनी इन सभ्यताओं को, इन संस्कारों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। आज पूरे देश भर में यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। अभी आज दोपहर में माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे भी इस साहबजादों के शहीदी दिवस को लेकर कार्यक्रम हुआ था। आज के इस दिन हम सबको उन्हें नमन करना है, उनको याद करना है, उनकी शहादत को नमन करना है। उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन यूपी एनएचए के सहारनपुर ब्रांच के चुनाव में डॉक्टर प्रवीण शर्मा को अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई। यह समारोह पंजाब होटल के सभागार में आयोजित किया गया था, जहां मुख्य अतिथि डीआईजी श्री अजय साहनी ने डॉक्टर शर्मा और उनकी टीम को शपथ दिलाई। इस अवसर पर मेयर डॉक्टर अजय सिंह गेस्ट ऑफ ऑनर और सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार स्पेशल गेस्ट के रूप में उपस्थित रहे। डीआईजी श्री अजय साहनी ने आईएमए और यूपी एनएचए के सदस्यों को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने कांवड़ यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डीआईजी ने कहा कि डॉक्टरों को आश्वासन दिया कि अगर कोई समस्या आती है तो पुलिस प्रशासन उनके साथ होगा। डॉक्टर अजय सिंह महापौर ने कहा कि डॉक्टरों को अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 18 तारीख को विधानसभा घेराव के दौरान शहीद हुए युवक के मुआवजे की मांग की। जिलाध्यक्ष संदीप सिंह राणा और महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कांग्रेस जनों को रोकने के लिए हुई धक्का मुक्की के चलते प्रभात पांडे को चोट लगी और उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिली, जिससे चलते उनकी मौत हो गई। कांग्रेस जनों ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा और सरकार से प्रभात पांडे की मृत्यु की निष्पक्ष जांच कराने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। क्या कुछ हुआ था उनके साथ? क्या उनके ऊपर किसी तरह का प्रहार किया गया था या जिस तरह से वहाँ नुकीले चीजें लगी हुई थी उनसे वो घायल हुए थे? क्या वहाँ देखिए, वहाँ उन्होंने इतनी बड़ी बैरिकेडिंग की हुई थी, नुकीले लोहे के वो लगे हुए थे। उस पर वो जब उनके पास गए तो वो मेरे हिसाब से वहाँ से गिरे हैं और गिरने के बाद भीड़ में, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की कर रहा था, तो भीड़ में उन्हें कोई उठाने के लिए भी नहीं पहुंचा, क्योंकि पुलिस जो है बड़ी तानाशाही पे थी, लाठी चार्ज करने की स्थिति थी वहाँ।
तो जैसे तैसे उन्हें उठा के लाए, फिर उन्हें पुलिस से बात भी की, उन्होंने प्रशासन को बोला भी कि भाई हॉस्पिटल तक इन्हें तो जाने दो, लेकिन उन्होंने कोई हमें रास्ता नहीं दिया।